ये इंसान मौसीकी सुनता है, गाने सुनता है, कहता है मेरा डिप्रेशन कम होता है। मौलाना आपको क्या बताऊं कि जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान होता हूं तो मैं बड़े ज़ोर से गाने लगाकर सुनता हूं, मेरी परेशानी डिप्रेशन कम हो जाता है। और कुछ लोग और भी होते हैं बेचारे जो ज़रा आगे बढ़ जाते हैं, वो कहते हैं मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। सुना सुनकर फैसला किया और कहा कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। एक साहब ने हज़रत मौलाना यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने कह दिया कि हज़रत वो एक साहब हैं, बहुत बड़े गुलकार हैं, वो कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। तो हज़रत ने आगे से फरमाया बिल्कुल ठीक ही कहता है। अब उन साहब को भी तवक्को नहीं थी कि हज़रत इस तरह उसको भी ठीक कह देंगे, लेकिन हज़रत ने फ़ौरन एक जुमला बोला। हज़रत ने फरमाया बिल्कुल ठीक ही कहता है, जैसी रूह वैसी ग़िज़ा, जैसी रूह वैसी ग़िज़ा। पाकीज़ा रूह के लिए पाकीज़ा ग़िज़ा, गंदी रूह के लिए गंदी ग़िज़ा। लाहौर में, पंजाब में एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, उन्होंने बाकायदा इस पर रिसर्च की है। वो साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं बहुत बड़े। उन्होंने पीएचडी का थीसिस लिखा है और पीएचडी के थीसिस में उन्होंने उन्वान ही यही रखा है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। मुसलमान है और बड़ा काबिल आदमी कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। इस पर दलाइल दिए उसने, बहुत साइंसी दलाइल दिए। तो एक साहब मुझे कहने लगे कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, तो कहने लगे प्रोफेसर साहब, हाफिज़ साहब, वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं तो किस रोज़ आ जाएं। मैंने कहा किसी रोज़ आ जाएं, फ़लाँ वक्त फ़ारिग होता है। तो कहने लगी बस थोड़ी सी तैयारी कर लीजिएगा मौलाना, क्योंकि वो बड़ी रिसर्च की है उसने इस मौजू पर कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आने दीजिए उनको। तशरीफ़ ले आए, बैठे, चाय वाय पी। मैंने कहा सुना है आपने बड़ी रिसर्च की है, आपका मौजू क्या था? मैं उन्हीं के मुंह से सुनना चाहता था। मैंने कहा आपका टॉपिक क्या है, मौजू क्या था? कहने लगे मेरा मौजू था कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। मैंने कहा कमाल कर दिया आपने रिसर्च करके। बड़ी उनको शाबाश दी। जब वो बड़े खुश हो गए, फिर उसके बाद मैंने अर्ज़ किया, मैंने कहा ये जो आपने टाइटल पर लिखा ना मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, बस मुझे इतना बता दीजिए कि लफ्ज़ रूह आपको कहाँ से मालूम हुआ है? ये लफ्ज़ रूह आपको किसने बताया? फिर मैं शुरू हो गया। मैंने कहा ये केमिस्ट्री के अंदर, इल्म कीमिया में आता होगा। कहने लगे नहीं वहाँ नहीं है। मैंने कहा फिर इल्म तबइयात में, फ़िज़िक्स में आता होगा। कहने लगे नहीं वहाँ भी उस किसी किताब में लफ्ज़ रूह नहीं है। मैंने कहा फिर ये बायोलॉजी में आता होगा, इल्म हयातियात में आता होगा। कहने लगे वहाँ भी नहीं है। मैंने कहा फिर ज़ूलॉजी में आता होगा, इल्म हैवानियात में आता होगा। कहने लगे वहाँ भी नहीं है। मैंने कहा फिर वो जो MBBS में डॉक्टरों को पढ़ाते हैं ना अनाटमी, इल्म तशरीहुल आज़ा, तो मैंने कहा उसके अंदर होगा। कहने लगे नहीं उसके अंदर भी नहीं है। मैंने कहा फिर डॉक्टरों को MBBS को पढ़ाते हैं फिजियोलॉजी, इल्म मनाफ़िउल आज़ा, तो उसके अंदर होगा रूह का लफ्ज़। कहने लगे वहाँ भी नहीं है। ये भी मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ। तो बात जब लंबी हो गई तो जब वो कहने लगे वहाँ भी नहीं है, वहाँ भी नहीं है, तो फिर मैंने अर्ज़ किया, मैंने कहा मैं आपको बताऊं कि आपको लफ्ज़ रूह कहाँ से मालूम हुआ है? कहने लगे बताइए। मैंने कहा वही इलाही से, वही इलाही से, कुरान से। और तो कोई किताब है ही नहीं जिसमें लफ्ज़ रूह मौजूद हो। तो मैंने कहा जिस वही इलाही ने रूह के बारे में आपको बताया है, उसी वही इलाही से पूछ लेते कि रूह की ग़िज़ा क्या है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। आगाह रहो, अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान होता है। उसके बाद सिर्फ एक ही जुमला था। हाफिज़ साहब कहते थे मुझे, कहने लगा हाफिज़ साहब वाकई सोच में गलती हो गई, सोच में गलती हो गई। लफ्ज़ रूह भी हमें किसने बताया है? कुरान ने बताया। तो कभी कभी सुनने में गलती हो जाती है, सुनता है इंसान, फैसला करता है दुरुस्त है, लेकिन उस गलती की इस्लाह मुमकिन है सिर्फ किससे? वही इलाही से। वरना वही इलाही से हमें मालूम होता है कि ये जब इंसान गाना सुनता है तो
इसको बड़ा मज़ा आता है, इसलिए कि मोबाइल की दुनिया है, आज बचना बहुत मुश्किल हो गया। तो हदीस सामने रखनी होगी जो हमारे तमाम तलबा उलमा को मालूम कि अलगिना युंबितुन निफाक़ फिल क़ल्बि कमा युंबितुल माउ ज़रअ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि ये गाना इंसान के दिल के अंदर निफाक़ को इस तरह उगाता है जैसे कि पानी खेती को उगाता है, कि आप पानी दें ज़मीन को, खुद ब खुद पौधे उगने लगेंगे। बिल्कुल इसी तरह गाने सुनते जाइए, खुद ब खुद निफाक़ उगेगा, ईमान उतना उतना थोड़ा थोड़ा रुखसत होगा, फिर ना नमाज को दिल करेगा, ना माँ बाप का कहना मानने को दिल करेगा, ना नेक काम करने को दिल करेगा, फिर गुनाह में जाने को दिल करेगा। यही निफाक की निशानियाँ होती हैं। वही इलाही में हमें क्या बताते हैं कि कभी कभी हम हवास से फैसला करते हैं और वो फैसला गलत होता है, और वो सिर्फ वही इलाही से मुमकिन है। ये इंसान आँखें इस्तेमाल करता है, गैर महरम को देखता है, गैर महरम को देखता है, कहता है बार बार देखो। और मैंने तो जामिया अशरफिया में जब पढ़ाता हूँ तो तलबा को ज़ाहिर है वो तो इस तरह का सवाल भी नहीं करते, न जवाब देते हैं, लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जब सवाल किया कि भाई तुम क्यों गैर महरम को देखते हो, गुनाह की बात है, तो आगे से नौजवानों ने खुद मेरे सामने कहा कि हम अल्लाह की कुदरत को देखते हैं कि अल्लाह ने कैसे कैसे शाहकार पैदा किए। अब ये आंखों से देख रहा, देखकर गलत फैसला कर रहा। अब मैंने उनसे सवाल किया, उन तलबा से, जवान तलबा से, बड़े ज़हीन तलबा होते हैं। मैंने उनसे सवाल किया, अच्छा अगर आपकी हमशीरा मोहतरमा आपके साथ जा रही हो और कोई कुदरत के शाहकार का मुआयना करना शुरू कर दे तो आपका मुंह लाल क्यों होता है? अब नौजवान के पास जवाब नहीं था। अब आंखें देख रही हैं लेकिन गलत फैसला कर रही हैं, गलत फैसला कर रही हैं, क्योंकि वही इलाही क्या कह रही है, कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व कुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़न मिन अबसारिहिन्ना। ये इंसान की ज़ुबान बोलती है, कान सुनते हैं, जब गीबत होती है बड़ा मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है कि नींद नहीं आती। सारे लोग घंटों घरों के अंदर जागते रहते हैं, रातों के कई कई पहर गुजर जाते हैं, गीबतें चल रही होती हैं। इतना मज़ा आता है गीबत करने में और इतना मज़ा आता है गीबत सुनने में। लेकिन वही इलाही यूं कह रही है, ला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अख़ीहि मैतन। तुम आपस में एक दूसरे की गीबत न करो। क्या तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करते हो? ये हमें वही इलाही ने बताया। ये इंसान बसा औकात क़ुव्वते अक़लिया को इस्तेमाल करता है और गलत इस्तेमाल करता है। जैसे आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो यूं कहेंगे, मौलाना अगर हम एक किताब मार्केट से, पब्लिशर से 100 रुपए की ले लें और तालिब इल्म को वो 110 रुपए की किताब बेच दें तो हमने कितना नफ़ा कमाया? 10 रुपए। पब्लिशर से किताब ली 100 रुपए की, आगे तालिब इल्म को दुकानदार ने बेची कितने की? 110 की, तो कितने कमाए? 10 रुपए। तो मौलाना अगर मैं किसी को 100 रुपया नकद दे दूं और फिर उससे कहूं कि 6 महीने के बाद इसको 110 रुपए मुझे वापस देना, तो आप इसको सूद कहते हो, आप इसको हराम रिबा कहते हो। हालांकि उधर भी उसने 10 रुपए नफा कमाया, इधर भी 10 रुपए नफा कमाया, तो उसने अकल लड़ाई, अकल लड़ाई, और ये अकल काफिरों ने भी लड़ाई। अल्लज़ीना याकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतख़ब्बतु शैतानु मिनल मस ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा। उन कुफार ने भी उस वक्त यही कहा था, अकल लड़ा के, इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, कि ये बै भी तो सूद की तरह है। वहां भी 10 रुपए कमाते हैं, यहाँ भी 10 रुपए कमाते हैं। अल्लाह ताला ने आगे पता क्या कहा फौरन आयत में? अल्लाह ताला ने हिसाब किताब की बारीकियां नहीं बताई, वो अकल लड़ाते थे, कहते थे इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, ये बै भी तो किसकी तरह होती है? सूद की तरह होती है।
वहां भी 10 रुपए कमाता है, यहाँ भी 10 रुपए कमाता है, क्या फर्क है बीच में? अल्लाह ताला ने फिर बैंकिंग की बारीकियां नहीं बताई। अल्लाह ने आगे कहा, फौरन आगे जब उन्होंने कहा इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा, अल्लाह ने आगे कहा अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, अल्लाह ने बै को हलाल करार दिया है और रिबा को हराम करार दिया है। बात खत्म हो गई। यहाँ बहुत से लोग बैठे हुए हैं जो बेचारे कभी कभी ये जुबान पर ले आते हैं। मुआशरे में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, वो कहते हैं मौलाना रिबा, सूद की तारीफ, उसकी डेफिनेशन कुरान में क्यों नहीं? रिबा की तारीफ कुरान में नहीं है, रिबा की डेफिनेशन तारीफ कुरान में नहीं है। अच्छा, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। वही इलाही है, हदीस भी वही इलाही है। अच्छा, बात होगी इसकी शुरू में। लेकिन मुफस्सिरीन ने ये लिखा कि अल्लाह ने यहाँ बैअ और रिबा में फर्क नहीं बताया, रिबा की तारीफ नहीं की। यूं कहा कि बैअ अल्लाह ने हलाल कर दी है और सूद को हराम कर दिया है। यहाँ मुफस्सिरीन ने बड़े कमाल की बात लिखी, बड़ी तवज्जो से आसान करके बयान करूंगा। अगर आपके सामने एक सेब हो और एक माल्टा हो, एक सेब हो और एक माल्टा, दोनों गोल गोल, लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो कि सेब को माल्टा कहें और माल्टे को सेब कहें? कोई भी नहीं। क्यों? आपको सेब का पता है कि क्या होता है, लिहाजा आप उसको सेब कहते हैं, और माल्टे का भी आपको पता है, इसलिए आप माल्टे को माल्टा कहते हैं। कभी सेब को आप माल्टा नहीं कहते। समझ में आए? क्योंकि आपको दोनों चीजों के बारे में पता है अच्छी तरह। अब मुफस्सिरीन क्या लिखते हैं? मुफस्सिरीन ये लिखते हैं कि बैअ और रिबा का फर्क, बैअ सूद, बैअ बेचना, खरीद और फरोख्त करना, और रिबा सूद, तो बैअ और रिबा यानी बैअ और सूद में अल्लाह ने फर्क नहीं बताया। अगर रिबा की तारीफ कर देते तो कितना अच्छा होता, कितनी बात वाज़ेह हो जाती। उसका जवाब मुफस्सिरीन ने ये लिखा कि बैअ और रिबा के अंदर, और से जुमला सुनिएगा फिर मैं इसको थोड़ा सा वाज़ेह करूंगा, बैअ और रिबा के अंदर फर्क तो उस वक्त के काफिरों को भी मालूम था। बैअ और रिबा में फर्क उस वक्त के काफिरों को भी मालूम था, तभी तो उन्होंने बैअ को बैअ कहा, रिबा को रिबा कहा। इसलिए अल्लाह ने रिबा की तारीफ कुरान में बयान ही नहीं की। ईमान वालों को पहले से पता था और काफिरों को भी पता था कि बैअ और रिबा में फर्क होता है, वरना वो क्यों कहते इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा? वो सेब और माल्टे की मिसाल ज़हन में रखिएगा। अगर आपको पता है कि सेब सेब है और माल्टा माल्टा है, तो आप कभी माल्टे को सेब नहीं कहेंगे, सेब को माल्टा नहीं कहेंगे। उन्होंने जब रिबा और बैअ के लिए अलग अलग लफ्ज इस्तेमाल किए उन काफिरों ने, तो उन काफिरों के ज़हन में ये बात मौजूद थी कि रिबा क्या होती, बैअ क्या होती। तो मालूम हुआ कि हमें इस अक्ली गुमराही से भी बचाने वाली कौन सी चीज है? वही इलाही। हम हवास से और हम अक्ल से फैसला करते हैं, कभी कभी गलती होती है। और बड़ी तवज्जो से ज़हन में रखिएगा कि हमें वही इलाही से और क्या पता चलता है। वही इलाही से हमें दूसरी बात पता चलती है, इस कायनात का पैदा होना, इस इंसान का पैदा होना, इस कायनात का आगाज, ये भी हमें वही इलाही से मालूम होता है। जब दर्स आप बार बार सुनेंगे, तशरीफ रखेंगे, और जब सुनते हैं उन्हें मालूम है कि अल्लाह ने इंसान की पैदाइश के बारे में भी बताया, और अल्लाह ने इंसान क्या पूरी कायनात की पैदाइश के बारे में एक एक बात बताई वही इलाही के अंदर।